नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजनाथ बोले ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पार जाकर भी मुंह तोड़ जवाब देगा। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट शुरू। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला किया था। कई परिवार के सिंदूर मिटाए थे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंसाफ दिलाने का काम किया। ये ऑपरेशन भारत की दृढ़ शक्ति का प्रदर्शन है। ये ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ संकल्प शक्ति, सैन्य क्षमता और रणनीतिक पराक्रम का प्रमाण है। भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वह आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से यह साबित हो गया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधी नहीं होने वाली और ना ही प्यार की भाषा समझने वाली है। आतंकवाद पूरी तरह कुचलेंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसी मानी जाएगी। याद रखना, जब तक हम आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल नहीं देंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इजरायल ने दुश्मनों को नाको चने चबा दिया। किसी भी देश के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो। पूरी दुनिया में युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जिनके पास रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता नहीं है, वे अलग थलग पड़ गए हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल ने दुश्मनों को नाको चने चबा दिए। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में है। यह यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस से 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने 2021 में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट का शिलान्यास किया था। सिर्फ 3.5 साल में यह यूनिट बनकर तैयार हो गई। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के और रूस की सरकारी कंपनी एनपीओ मशीनो स्टोएनिया का संयुक्त उद्यम है। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। ये भारत का ऐसा रक्षा संयुक्त उद्यम है जिसे किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर शुरू किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन परियोजनाओं का बटन दबाकर सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का लोकार्पण एवं स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियों का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा। विकसित भारत
का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी और सज्जनों, समय है उस उद्बोधन का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लखनऊ के अपने लाडले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका उत्तर प्रदेश के यशस्वी एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टर प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहां मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए उन्होंने इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहां पर मौजूद है। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया, यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9।